और बढ़िया से रहे, क्योंकि दिल्ली तक का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। वो होता है ना दोस्तों, जब तक सभी बच्चों की शादी नहीं होती है तो पिताजी पे भी जिम्मेदारी रहती है। तो मम्मी भी आज थोड़ा सैड लग रही हैं। ऐसा क्यों? गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। मैं अमित नेगी फ्रॉम रुद्रप्रयाग और तैला मेरे गांव का नाम है। तो आज मेरे पिताजी भी रेडी हो चुके हैं। आज जॉब पे राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज जॉब पे जाने का समय आ गया है। लगभग 2 महीने घर पे रहे। इससे पहले स्कूल में जॉब करते थे और आपको पता होगा कि वहाँ पे ना सैलरी बढ़ी और ना ही सैलरी उन्होंने टाइम पे दी। 2 महीने की सैलरी और मार ली, जिस कारण पिताजी घर आ गए थे और मैं दिल्ली गया था। तो वहाँ जॉब मिल गई थी सुपरवाइज़र की। तो ऐसा है कि 10-15 बंदे रहेंगे, तो पापा उनकी रेख देख करेंगे वहाँ पे। तो जॉब ठीक ठाक है, बाकी अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो इधर साक्षी भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे। और इधर मम्मी भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? राधे राधे। कैसा लग रहा है आज? बेकार लग रहा है। हैं? क्यों लग रहा है? अब क्या करें दोस्तों। तो इधर पिताजी भी रेडी हो चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है? अजीब फील हो रहा है? होता ही है, क्या करें। अब देखो भाई दोस्तों, पिताजी की उम्र लगभग 48 साल है और लगभग 5-10 साल और काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के ऐसे कमेंट आ रखे थे कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है वो 60+ काम कर सकते हैं, और अभी हम में से किसी की भी शादी नहीं हुई है। तो इस वजह से पापा जी जॉब पे जा रहे हैं और घर पे रहने के लिए भी मना कर रहे हैं, क्योंकि भाई गाँव में तो ऐसा ही है, ना नौकरी है ना चाकरी है। अभी बैठे बैठे अब से ही क्या करेंगे घर में। और दिखने में भी जवान है, मतलब मेरे से तो जवान ही लगते हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अमित तुम्हारे पिताजी तुमसे जवान लगते हैं। अब पता नहीं भाई, काम ज़्यादा करते ना, इस वजह से। बाकी इधर मम्मी हैं, तो मम्मी भी आज थोड़ा सैड लग रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। हैं? ठीक है, मुंह पे स्माइल है लेकिन चेहरे से पता लग रहा है। बाकी आसपास का मौसम आप देख सकते हो, क्या ही मस्त हो रखा है। ठीक सामने बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं चारों ओर। और जाने से पहले यहाँ पे लगाया जा रहा है शगुन का टीका। पूरा सफ़र आनंदमय रहे और बढ़िया से रहे, क्योंकि दिल्ली तक का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। दिल्ली में जो एक नोएडा है, नोएडा में एक जगह है, पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे नहीं पता। क्योंकि दोस्तों जब मैं दिल्ली गया हुआ था तो कोई बोल रहा है कि यहाँ नोएडा लगता है, कोई बोल रहा है कि यहाँ वो लगता है। जैसे मैं साकेत में था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि वो दिल्ली में नहीं आता है, वो यूपी या नोएडा में आता है। तो पिताजी की जो जॉब लग रही है वो छतरपुर के आसपास लग रही है, और कंफर्म पता नहीं है, छतरपुर के आसपास है, मतलब वहीं हेर फेर में। तो यहाँ पे टीका भी लगा दिया है साक्षी ने। इधर मम्मी जी हैं। तो अब पिताजी का बैग पैक भी रेडी हो चुका है, मैं भी लगवा देता हूँ। हे महाराज, बुद्धि देना साक्षी को। चलो भाई, बैग भी रेडी हो चुका है, भर के जा रहा है ये बैग भी। क्या है इसमें ऐसा? कपड़े ही हैं इसमें, 5 जोड़ी कपड़े। बढ़िया से रेडी हो चुके हैं और मैं पापा जी को तिलवाड़ा तक छोड़ूंगा, क्योंकि गाड़ियाँ इस टाइम नहीं मिलेंगी। और इधर मम्मी भी हैं। तो अब चलने का समय आ गया है, तो चलो भाई चलते हैं। ठीक है, तब बैठो। पापा भी उदास हो गए हैं, पर साक्षी को सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि साक्षी की सबसे ज़्यादा मदद करते थे। खाना बनाने से लेकर डेली शाम को खाना खुना बनाने से। तो चलो भाई अब चलते हैं। ठीक है, छोड़ने आ रहे हो तुम नीचे तक? ठीक है, तब चलो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब कोई इंसान लॉन्ग टाइम तक घर रहता है तो फिर अचानक नौकरी पे जाना पड़ता है, तो अजीब तो लगता ही है। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों में कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आप सभी का भी मन कर रहा होगा आने को, लेकिन अब पिताजी तो जा रहे हैं। तो मिस करोगे कि नहीं करोगे ऐसा मौसम? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। वहाँ तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। वहाँ बहुत गर्मी है दोस्तों। हम लोग दोस्तों अभी बाइक के पास में पहुँच चुके हैं सड़क में, लेकिन ठीक सामने पे 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर वो तिलवाड़ा जा रही हैं तो ठीक है। ये वाली जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये जा रही हैं ब्लॉक में, और हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधे तिलवाड़ा। ये वाली बाइक लेके जा रहा हूँ मैं दोस्तों तिलवाड़ा। ये ताऊ जी ने मुझे गिफ्ट में दी थी, और क्या ही प्यारी लग रही है, क्या ही शाइनिंग मार रही है। बाकी बैग ये वाला पापा के पास दे दूँगा। चलिए दोस्तों, अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से तिलवाड़ा की दूरी 10 किलोमीटर की है, और वहाँ से तुरंत गाड़ियाँ मिल जाती हैं दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के छतरपुर जाना है आज पिताजी ने, और कल से ज्वाइनिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं बाइक को।
स्टार्ट तो एक ही बारी में हो जाएगी। जय माता दी। स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, बाकी आ जाओ आप भी। वैसे पापा जी को बाइक चलानी आती है। ये वाली बाइक ना तिलवाड़ा से घर पापा जी लाए, और मेरी वाली जो दूसरी बाइक है ना रॉयल इनफील्ड की, तो उसमें मस्त करके 3 आदमी को बैठा के भी चला लेते हैं। दिखने में पतले हैं बट जान बहुत है। बट क्या करें भाई, अब तो याद आएगी गांव की बहुत। बिल्कुल क्यों नहीं आएगी। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से तिलवाड़ा के लिए। सड़क भी अच्छी हो रखी है दोस्तों गांव की, तो लगभग आधे घंटे में हम तिलवाड़ा पहुँच जाएंगे। यहाँ से दोस्तों गाड़ी भी मिल गई है। ठीक है तब बाय बाय। हम लोग दोस्तों जैसे ही तिलवाड़ा में पहुँचे ऐसे ही पापा जी को गाड़ी मिल गई है, तो यहाँ से पहले रुद्रप्रयाग के लिए बैठे हैं और फिर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम से जितनी भी बसें चलती हैं वो सारी कुछ देहरादून हरिद्वार जाती हैं, तो वहीं से मिलेगी। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर जाएंगे, फिर श्रीनगर से देवप्रयाग होते हुए 3 धारा होते हुए ऋषिकेश से फिर गाड़ी मिलेगी दिल्ली के लिए। बाकी अभी सुबह सुबह आप देख सकते हैं काफ़ी कम भीड़ है, उन्हीं लोगों की भीड़ है जो लोग यात्रा पे जाते हैं। दोस्तों पिताजी तो नौकरी पे चले गए हैं, मैं आ चुका हूँ ताऊ जी की शॉप पे कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। तो सब्जी वाली शॉप में पहुँच चुका हूँ, कुछ सामान लेते हैं यहाँ से। आजकल प्याज तो हमेशा सस्ता रहता है, लेकिन आजकल टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं क्योंकि सावन के महीने में हो ही जाते हैं। देखो बस आधा किलो। सावन का महीना चल रहा है तो दोस्तों आजकल बारिश डेली होती है, तो बहुत सारी हरी सब्जी में ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो ले जाते हैं। लौकी मुझे छांटनी भी नहीं आती है, भिंडी को अवॉइड करूँगा मैं। आधे किलो से कम ची। चलो भाई यहाँ पे सब्जी भी ले ली है। इधर बहुत सारे दादा लोग बैठे हुए हैं, कोई मवाण गाँव से है, कोई बहुत दूर दूर से हैं। बांगर से हैं। अच्छा ये दादाजी हैं बांगर से। अच्छा सभी दोस्त लोग मिल गए। बाकी तो मुझे बच्चा पहचान था जिसकी दाढ़ी भी नहा रखी है, बांगर का है, बांगर नरेश है। अच्छा बांगर में फेमस है दादाजी। बीजेपी के नेता। अच्छा हाँ। मैं मुरादाबाद में रहा हूँ ना ज़्यादातर, तो अभी आया गांव क्या। अच्छा हाँ मैं तेला। अच्छा तेला है। हाँ अरे दिल्ली में एक आदमी रहता है। इधर हैं दोस्तों हमारे बड़े भाई जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, तो आज तक यहीं थे। अब जैसे ही मानसून लग गया तो इनकी ड्यूटी बड़ी गजब की जगह लग रही है, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, भगवान श्री केदारनाथ धाम में। तो ठीक है, बाबा की कृपा बनी रहेगी, नो टेंशन है। हर हर महादेव। आराम से जाना है। इधर हमारी दादी जी हैं, चाची जी तो अंदर छुप गई। ये देखो भाई चाची जी ले आई हैं बैग, लो पकड़ो जल्दी। अरे ऊपर ऊपर निकाल रहा हूँ मैं। ये देखो घर जैसा प्यार है, हूँ मैं किराएदार पर अपना घर जैसा है। सही बात है, घर वाली फीलिंग आई है यार। हैप्पी जर्नी भैया, तो आप ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा केदार सब कुछ बढ़िया करेंगे, मिलेंगे 1-2 महीने बाद हैं। अभी दोस्तों मार्केट का सारा काम निपटा दिया। अब निकलता हूँ मैं यहाँ से घर के, और मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज पिताजी भी चले गए हैं, तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि 2-2.5 महीने साथ में रहे। और वो होता है ना दोस्तों, जब तक सभी बच्चों की शादी नहीं होती है तो पिताजी पे भी जिम्मेदारी रहती है। भले घर का पिताजी के बाद सबसे बड़ा मैं हूँ, घर का सारा मैं देखता हूँ, जितना भी राशन पानी बिजली का जो भी है। बट यह है कि पिताजी के भी ऊपर जिम्मेदारी रहती है। अभी उनकी ज़्यादा एज भी नहीं हुई है, 48 साल है। तो पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि उनको घर पर ही रखो, लेकिन वो खुद ही जॉब करना चाहते हैं, तो बढ़िया बात है, मैंने उन्हें बोल दिया था। बट क्या करें, आपको पता है कि उत्तराखंड में कैसे हाल है। यहाँ पे भाई हर किसी के लिए जॉब नहीं है और बहुत बुरे हाल हैं। इसी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं ताकि अच्छी जॉब कर सके। बाकी देखो भाई, अब यहाँ से लगेंगे ऊपर के लिए रास्ता, और ये है लस्तर नदी। और यहाँ से ठीक सामने जो नदी आ रही है वो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आ रही है, तो ये घाट भी है। और देखो भाई ज़िंदगी क्या होती है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। कुछ लोग आए हैं तो एक ना एक दिन उनको जाना भी पड़ता है इस दुनिया से। और सच कहूँ तो ये बाइक बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब पहाड़ों के हिसाब से इसका इंजन 150 सीसी है, तो काफ़ी सही चल रही है। और इसके जो फुट स्टेप है ना, और बाइकों में यहाँ रहते हैं, इसके भी आगे हैं। जो मेरे पास दूसरी बाइक है उसमें भी आगे हैं, तो मुझे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है।
बाकी दोस्तों इस वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, आपने अपने पिताजी के लिए गाड़ी क्यों नहीं दिलाई। लेकिन भाई जो गांव में ड्राइवर है ना वो भी परेशान है, क्योंकि अब हर घर में गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, तो उनको भी सवारी नहीं आ पाती है। लोगों को अपनी गाड़ी की किस्त निकालना भी मुश्किल हो गई है। और जो जॉब मैंने पिताजी के लिए ढूंढी है वो कंफर्टेबल जॉब है, 15-20 वर्कर रहेंगे और उनको संभालना है पिताजी ने, सुपरवाइज़र टाइप काम करना है। और इससे पहले जिस स्कूल में थे वहाँ पे भी गाड़ी चलानी होती थी, एक सुबह और एक शाम में, बच्चे छोड़ने आओ लेने आओ। तो कंफर्टेबल जॉब है, ऐसा नहीं कि हम अपने पिताजी से हार्ड वर्क करा रहे हैं। निकलते हैं भाई, देर हो गई, मम्मी का फ़ोन आ रहा है बार बार। सुबह के दोस्तों लगभग 11:20 हो चुके हैं। मैं पहुंच चुका अपने गांव में। अब निकलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। ऐसे ही ऊपर पहुंचा दोस्तों, इधर है मीनाक्षी। हेलो, कैसे हो? इधर है स्नेहा, ठीक ठाक। तो यहाँ पे दोनों घास लेके आ चुके हैं और स्नेहा ने भी कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। बाकी मीनाक्षी मेरे साथ है कॉलेज में। बाकी थोड़ा बहुत जो राशन लाया हूँ मम्मी खोल के देख रही है और मैं दिखाता हूँ मैं क्या लाया हूँ। ये दाल देख रहे हो आप, एक में अरहर की दाल है और एक में है मूंग की दाल। मतलब जो हमारी पहाड़ी दाल होती है ना, उनको खा के हमारा मन भर गया है। पक गए हैं घर की दाल खा खा के, बाजार से लाए। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा बाजार की भी लिया, कभी कभार अच्छा लगता है। और बाजार की दाल इतनी सस्ती है, 100-120 रुपये किलो। और ज़्यादा करके हम मूंग की दाल खाते हैं और दाल तो नहीं खाते, पर मूंग की दाल मुझे अच्छी लगती है। मुझे नहीं, सबको अच्छी लगती है। हाँ, ये मूंग की दाल है तो देखो भाई, और ये अरहर की दाल है। और ये किसी टाइम ना नाश्ते के लिए मैक्रोनी भी ले आया है। सारा घर में ही बनाएंगे। सच में दोस्तों ये बात सच है कि हम लोग घर की दाल खा खा के पक गए हैं। और जबकि हम गांव की दाल 300-400 रुपये किलो देते हैं, लेकिन जो मार्केट से मैं दाल लेके आया हूँ मूंग की, वो 100-120 रुपये किलो है। ऐसा क्यों मम्मी कि बाज़ार में दाल सस्ती मिल रही है? बाजार की दाल है, ये इतनी विटामिन, इतनी टेस्टी नहीं होती है जितनी घर की दाल होती है। पर हम रोज खा रहे हैं घर की दाल, तो हमें अब घर की दाल अच्छी नहीं लग रही है। अब कभी कभार बाजार की बनाते तो बहुत अच्छी लगती है। और लग रहा अब तो अमित के ऊपर जिम्मेदारी बनने वाली है, बन गई। बनने वाली क्या है क्या? हमेशा मैं हिलाता हूँ ना। घर का सामान छोटा मोटा अब पूछने लग गए, मम्मी क्या लाओ, कैसे लाओ। पहले तो फल फ्रूट ही ले आता था, पर अब ये लग रहा है कि अमित जो है जिम्मेदारी संभालने लग गया। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बस सबका बेटा ऐसे अच्छा बने, अपने घर की जिम्मेदारी संभाले। और हर माँ, जब बच्चे बाजार जाते तो हर माँ सांस लगी रहती है, मेरा बच्चा कब आएगा, क्या लाता है। अच्छा। चाहे वो कुछ भी ले आए, चाहे एक टॉफी ले आए, माँ के लिए जरूरी ले आना। मतलब पैसे भी ना हो तो 1-2 रुपया हो तो माँ के लिए एक टॉफी भी ले आना, तो अच्छा लगता है। हर माँ सांस लगी रहती है कि मेरा लड़का बाजार गया, कुछ न कुछ ले आएगा। अमित जब भी जाता है, चाहे कॉलेज जाएगा, चाहे दिन के दिन जाएगा, तो कुछ न कुछ ले आता है। तो मैं हमेशा सांस लगी रहती हूँ कि अमित जाएगा तो कुछ न कुछ ले आता है। तो मैं पहले, सबसे पहले तो बैग टटोल लेती हूँ, क्या लाया होगा। ठीक है, वो कपड़े धो लो वहाँ पे। अब ये है कि ये लाता है तो इसलिए मुझे कपड़ा भी धुलना पड़ता है। क्या करे, फिर धोना पड़ता है। जब तक इसकी बहू नहीं आई तब तक तो मुझे ये करना पड़ता है। भाई इसके कपड़े उपड़े क्या करे फिर। दोस्तों सब कुछ तो ठीक है, लेकिन भाई मुझे कपड़े धोने में बहुत आलकस होती है। गाइस हमेशा भिंडी और करेले खा खा के पक गए थे। मैं आज नई सब्जी ले आया मैं अमित, और मुझे बहुत पसंद है लौकी, और बच्चों को पसंद नहीं है। पर इसलिए मैं सोचती थी बच्चों की पसंद में मेरी पसंद है। पर आज अमित मेरी मन पसंद की लौकी ले आया, पर ये खाएंगे नहीं। लाया तो जरूर है, मैं ऐसे ले आया। मैं बना के जब इसमें घी डालो ना, 2 चम्मच जैसे बनाओ और 2 चम्मच घी डालो, तब इतनी टेस्टी होती है। तो क्या बताना है, पता भी नहीं लगता किस चीज़ की सब्जी है। कोई नहीं, आज ले आया हूँ, क्योंकि जो भी सब्जी थी भिंडी के अलावा वो मेरी मनपसंद की नहीं थी, तो मैंने कहा कोई भी उठा लो भाई। चाची जी भी आ चुकी हैं खेत से। अभी क्या आए हैं बिना घास के। घास कहाँ है? घास नहीं होगा। अरे राम, इतनी घास दिख रहा है यहाँ। ठीक है तो बाय। मैं आ गया हूँ दोस्तों ब्लॉग अपलोड करने के लिए। और आसपास का माहौल देखो भाई, जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते, हॉरर मूवीज़ में, डरावनी मूवीज़ में, भाई जहाँ भी देखो आपको डर लगता है, ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल अजीब सा धुंध है और आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और डर भी लग रही है भाई, क्योंकि अजीब सा फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि मैं हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ।
तो अब तो भाई ऐसा मौसम देखते ही मुझे मूवी की याद आ जाती है। चारों ओर दोस्तों धुंध ही धुंध लगी हुई है, ये देखिए भाई। और ब्लॉग अपलोड करने में मात्र 25 मिनट लगने वाले हैं, तो 25 मिनट मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। बारिश भी आ रही है बट कोई नहीं दोस्तों, चलेगा भाई, रोजी रोटी हमारी यही है। प्लस पॉइंट यह है दोस्तों कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, 1-2 किलोमीटर के पास में ही जाना पड़ता है। अभी तो आसपास और भी अंधेरा हो गया है दोस्तों। ब्लॉग हो चुका है दोस्तों अपलोड, अब निकलते हैं घर की ओर। रात का समय हो चुका है दोस्तों। इधर है साक्षी और इधर आप देख सकते हैं मस्त करके यहाँ पे साक्षी बना रही है रोटी। और देखो भाई बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और इधर बनाई जा रही है हमारी पहाड़ी चूल्हे में पहाड़ी रोटियां। पहाड़ी चूल्हे में गर्मा गर्म रोटियां दोस्तों। और ये है रागी की रोटी, हल्का रागी मिक्स है, नहीं आज नहीं है फिर भी ये ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिख रही हैं क्योंकि ये हमारे घर का आता है। बाकी इस साइड आप देख सकते हैं इधर हमने जंगल से लकड़ियाँ ला रखी हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। आप लोगों का भी मन कर रहा होगा ऐसी रोटी खाने को। और मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, बाहर का मौसम देखो भाई, ये देखो भाई रिमझिम बारिश है। इधर बाल्टी लगा रखी है पानी भरने के लिए गौशाला में। और इधर देखो भाई ये कोहरा है भाई, कोहरा नहीं, ये अंदर का धुआं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों आजकल पहाड़ों में। हर हर महादेव, जय श्री केदार। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए।